इसका आप लाभ उठा लीजिए। कल तो मैंने आपको देश के बारे में, समाज के बारे में ये सब बताया था कि हमारे देश में जब कोई परेशानी आई, व्यवस्था कोई बिगड़ी, तो ठीक करने के लिए कोई न कोई आया। ये भी बताया वो कब आती शक्तियां, पूरा परिचय है, ऐसा नहीं है। ये कब शक्तियां आएंगी तो बड़े साफ शब्दों में लिख के बताया, ताकि आप भूलने न पाओ। और याद रखो कि ऐसा समय अगर आ जाए तो समझ लो कोई अवतारी के आने का समय हो गया। कब कब? कि जब जब हो ये धर्म की हानि और बाढ़ है आंसू रे अधम अभिमानी, और तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा और हरहि कृपा निधि सजन पीरा। ये परिचय। और तारी शक्तियां कब आएंगी, वो परमात्मा कब भेजेगा? परमात्मा स्वतः नहीं आता, अपनी शक्तियों को भेजता। जैसे कोई झगड़ा हो जाए तो प्रधानमंत्री थोड़ी आएगा, उसने नीचे व्यवस्था बना रखी, उनको भेजेगा। इसी तरह जब देश समाज की व्यवस्था बिगड़ती है, मानव के मन मस्तिष्क खराब हो जाती है, दूषित खान पान दूषित हो जाता है, विचार दूषित हो जाते हैं, और वो कर्म दूषित करने लगता है, जिससे परिवार समाज देश की व्यवस्था बिगड़ जाती है। ऐसे बिगड़े माहौल को ठीक करने के लिए परमात्मा की तरफ से कोई न शक्ति आती जाती है, कोई न कोई शक्ति आती जाती। ये प्रमाण है। जब इंसान काम नहीं कर पाता, जिनको आप विद्वान कहते हो, राजा कहते हो, धनी मानी कहते हो, जब उनके द्वारा कोई काम नहीं होता बल्कि उनके द्वारा बिगाड़ होता, तब जो परमात्मा की तरफ से कोई शक्ति आती और सबको सही सच्चे रास्ते पर चलने की शिक्षा देती, भूमिका बनाती है, व्यवस्था बनाती है, और जीवों को चला करके एक अच्छा माहौल तैयार करती। आज वो समय है, आज समय की मांग है कि समाज बिगड़ गया, परिवार बिगड़ गए, इंसान बिगड़ गए, तो दुनिया में बिगाड़ हो गया, और वो किसी के बस का भी नहीं है। अब परमात्मा की तरफ से किसी के एक शक्ति के आने का समय है, और शक्ति आ चुकी है, लेकिन आप उसको पहचान नहीं सकते, क्योंकि पहचान तो काम से होती। जब उसका काम होगा तभी पहचान होगी आप। और वो काम करने आया है, काम करने की आवाज भी लगाई जा रही है। क्या काम होगा, कैसा काम होगा, ये सब जानकारी आपको दी जा रही, और ये जानकारी संत महापुरुषों के द्वारा, अन्य युगों में गुरुओं के द्वारा, क्योंकि संत थे नहीं, सदगुरु थे नहीं, तो लेकिन आज कलयुग में सदगुरु मौजूद है, तो वो अपनी जानकारी दे रहे कि शक्ति का काम क्या होगा, कि सबके अंदर प्रेम, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की याद भरेगा वो, और सबके मन मस्तिष्क में माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान कराएगा, और देश में सबकी सुख शांति की व्यवस्था बनाएगा। कोई दुखी नहीं रहेगा, सबको अपने कर्मानुसार लाभ पाने का समय दिया जाएगा। कर्मानुसार अगर आपके कर्म शक्तियों के अनुसार है तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि अभी ये समय परिवर्तन का समय, परिवर्तन की मांग कर रहा है कि परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन को की आवश्यकता जन जन को है। हर मानव परिवर्तन चाहता है,
लेकिन कर नहीं सकता बेचारा। और करने वाली शक्तियों ने आपको जानकारी दे दी, और वो जानकारी स्पष्ट है कि बच्चा कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा, यानी खराब समय खत्म होगा और अच्छा समय आएगा। कलयुग सतयुग का मतलब यही है। कलयुग माने कल है युग, कल माने लड़ाई झगड़े का युग, और आप देख रहे हो उसका प्रभाव। चाहे परिवार में जाओ, भाई भाई में लड़ाई झगड़ा, बाप बेटे में लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े, राजा रैयत में लड़ाई झगड़ा, गुरु शिष्य में लड़ाई झगड़ा, सब जगह माहौल कलयुग का है। अब कलयुग में अगर सतयुग नहीं आएगा तो कलयुग का माहौल खत्म कैसे होगा? सतयुग की जरूरत है। अरे भाई, सत्य जब सिद्ध होगा तभी तो झूठ समाप्त हो जाएगा, बगैर सत्य के झूठ नहीं खत्म होगा। तो आपको ये तो सब जानकारी रखनी चाहिए थी, छोटी छोटी है ये, लेकिन महापुरुषों को सब कहना पड़ा क्योंकि आप भूल गए हो। आपके पास कोई जानकारी नहीं, न तुम्हारे राजा के पास, न प्रजा के पास, किसी के पास। ये सब भूल चुके। संतों महात्माओं गुरुओं की सीख तो आपको माननी ही पड़ेगी। जिनको भगवान कहते हो, त्रेता के राम, द्वापर के कृष्ण, जो परिवर्तन के लिए आए थे, उन्होंने बगैर गुरु के कुछ किया ही नहीं। और भगवान राम ने खुद कहा, जब लंका से जीत के अयोध्या में आए, पूर्ववासियों ने बड़ी खुशी मनाई कि हमारे भगवान ने बड़ा साहसिक कार्य किया, लेकिन वो खुशी केवल एक नगर की थी, अयोध्या की। वो विश्व की सुखी देश की खुशी नहीं थी, और वो एक परिवार की खुशी थी कि राजा दशरथ का लड़का 14 वर्ष बाद जंगल से घर आया था। ये खुशी थी, और परिवार की खुशी वो सारे देश में बदल गई। लेकिन आज जो आवाज लग रही है वो एक नगर की खुशी नहीं है, एक देश की खुशी नहीं है, वो विश्व की खुशी है। बाबा जी ने विश्व परिवर्तन की आवाज कही, जो इस धरती पर किसी ने नहीं लगाई। कहा था, बच्चा मैं विश्व में परिवर्तन करके दिखा दूंगा, और ऐसा परिवर्तन करूंगा जो आज तक तुम्हारे इतिहास में नहीं है। और ये हिंदुस्तानी नहीं, सारा विश्व मेरे परिवर्तन से एकदम नतमस्तक हो जाएगा। ये सब बात को मान लेगी, क्योंकि वो सबकी खुशहाली का होगा। एक खुशहाली अयोध्या जैसी खुशहाली का नहीं, वो सारे विश्व की खुशहाली का होगा। तुम्हें बात तो ये समझनी चाहिए, जो विश्व परिवर्तन की आवाज लगा रहा, वो समय का कितना महान है, वो कैसी शक्ति है, वो अनोखी है, वो दिव्य है, वो अलौकिक है, जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। ऐसी शक्ति की आवाज है ये। कहा था, मैं परिवर्तन करने आया हूं, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। ना मुझे कोई मार सकता, ना मुझे कोई धोखा दे सकता, और ना मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं ऐसा काम करने आया हूं, और मेरी भूमिका व्यवस्था के आगे हिंदुस्तानी नहीं, सारा विश्व नतमस्तक हो